नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए कुछ विशेष होने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे कि अगर आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया करवा दी जाती है तो हमें कैसा महसूस होता है, हमें क्या क्या लगता है कि हमारे ऊपर तंत्र क्रिया की गई है, कैसे हमें इस बात का पता चलता है, कैसे हम महसूस कर पाते हैं कि मेरे ऊपर तंत्र क्रिया हो चुकी है। तंत्र क्रिया का प्रभाव कहीं हमारे कंधों पर कर दिया जाता है तो कंधों में दर्द होता है, कहीं हमारी पीठ पर कर दिया जाता है, कहीं हमारी रीढ़ की हड्डी में कर दिया जाता है, तो कहीं हमारे पेट पर कर दिया जाता है और कहीं हमारे घुटनों पर कर दिया जाता है या सर पर कर दिया जाता है। एक तो इतना प्रभावशाली खतरनाक तंत्र है जो हमारे गुप्तांगों पर कर दिया जाता है, जो हर कोई, ये वाला जो तंत्र है ये हर कोई नहीं कर पाता है। जो गुप्तांगों पर करता है ये वाला तांत्रिक नहीं कर पाता है, ये वही कर पाएगा जो शमशान में रहता है। आपके गुप्तांगों पर तंत्र कर दिया जाता है, उसके कारण आपको सपने में इतने अश्लील तस्वीरें दिखती है, आपके अंदर जो है आपको धीरे धीरे कमज़ोर बनाया जाता है। और जैसे कि जो महिलाएं होती है उनको क्या होता है कि उनके जो पीरियड्स है वो बंद नहीं होते या फिर कभी वो चालू ही नहीं होते। तो हम इन सारी बातों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो तंत्र क्रिया है वो किस किस प्रकार की होती है और आपके शरीर के किन किन अंगों पर क्या क्या उसके प्रभाव दिखते हैं जब आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया कोई कर देता है, और इसकी जो है काट क्या करनी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोज़ को देख सके। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा, तभी आपको जो है जानकारी पूर्ण रूप से समझ आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी करें, ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो से जो है जानकारी प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब तंत्र क्रिया आपके ऊपर करवा दी जाती है तो अगर आप समय से जान लेते हैं, समय से आपको ये पता चल जाता है कि आपके ऊपर जो है तंत्र क्रिया हुई है, तो आप इसका इलाज करवा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो कार्य है, जो आपका व्यापार है, बिजनेस है, जो चल रहा है, लेकिन अगर कोई तंत्र क्रिया ऐसी भी होती है जिससे आपके व्यापार धंधे को बांध दिया जाता है, आपका व्यापार वहीं के वहीं रुक जाता है, आपका व्यापार चलना बंद हो जाता है, एकदम ठप सा पड़ जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अब इसके बाद शरीर के किसी भी अंग की बात करते हैं। अभी ना तो हम यहाँ घुटनों की बात कर रहे हैं, ना ही कंधों की बात कर रहे हैं। शरीर के किसी भी अंग पर कभी कभी आपको क्या लगता है कि अचानक से आप सो रहे होते हैं और सोते सोते आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपको किसी ने जला दिया हो और आपको जलन और दर्द महसूस होता है। आप उठकर बैठ जाते हैं, आप देखते हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, कपड़े तो जले नहीं हैं, लेकिन शरीर पर देखते हैं तो वहाँ पर आपके क्या होता है कि नीले रंग के निशान बने होते हैं। तो ये तांत्रिक क्रिया का खेल है, ये आप समझ लीजिए। बहुत से लोग मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये बात नहीं मानते, क्योंकि हर सिक्के के देखिए दोस्तों दो पहलू होते हैं। बहुत से लोग सकारात्मक ऊर्जा पर विश्वास करते हैं और कहते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा तो है ही नहीं। लेकिन आप एक बात दोस्तों समझ लीजिए कि अगर सकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक ऊर्जा भी पक्की होगी। जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ पर नेगेटिविटी भी ज़रूर होगी, जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस भी ज़रूर होगा, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पर नेगेटिव भी ज़रूर होगा। तो ये बात आपको समझनी ही होगी। अब दूसरे संकेत की बात कर लेते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके शरीर पर कोई जैसे फोड़ा फुंसी बन गई, लेकिन उसमें आपके दर्द भी नहीं हो रहा है और आपको लग ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप परेशान होते हैं कि ये फोड़ा फुंसी गांठ सी क्या हो गई है, लेकिन उसमें दर्द नहीं होता आपको। जब ये बढ़ती जाती है और इसमें दर्द भी नहीं आपको महसूस होता तो आप किसी
बाबा या फिर तांत्रिक के पास जाते हैं। वहाँ पर इलाज करवाने पर वो फोड़ा फुंसी जो होती है फट जाती है या फिर उस जगह पर वो दब जाती है, ठीक हो जाती है, अपने आप ही बैठ जाती है। तो ये भी तांत्रिक खेल होता है। जब तंत्र क्रिया कंधों पर की जाती है तो आपके कंधों पर आपको जो है दर्द महसूस होता है। आप दवाई पर दवाई खाते जाते हैं लेकिन दर्द नहीं रुकता, थोड़ा रुकता है फिर दोबारा चालू हो जाता है, फिर थोड़ा रुका और फिर चालू हो गया। डॉक्टर के पास जाने पर कुछ नहीं निकलता, सारी जो आपकी रिपोर्ट्स है, टेस्ट है, वो भी नॉर्मल आते हैं, लेकिन जो दर्द है वो हो रहा है। ठीक है, अब पेट में जैसे आपके दर्द हो रहा है और डॉक्टर के पास आप जांच कराते हैं लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं निकलता। महीनों जो है आप बुखार में पड़े रहते हैं, शरीर में आपके जो है दर्द कर रहा है, आप जांच करवाते हैं वहाँ भी कुछ नहीं निकलता, सब जो रिपोर्ट्स है वो नेगेटिव आती है। तो दोस्तों ये सब क्या कारण है? तो ये नकारात्मक ऊर्जाओं के द्वारा होता है, आप इस बात को समझ लें। इन ऊर्जाओं का कुछ पता नहीं है कि दोस्तों ये कब आपको बर्बाद कर दे और आपको अर्श से फर्श पर ला दे। कभी कभी ऐसा भी आपको महसूस होता है जैसे आपका सर दुख रहा है, मन कहीं नहीं लगता, बेचैनी सी रहती है, कुछ भी आपको खाने को मन नहीं करता, हमेशा जो है आपके शरीर में सर में दर्द बना रहता है। चाहे कितनी भी आप दवाइयाँ खा लें, आराम थोड़ी देर के लिए होता है और फिर दर्द जो है शुरू हो जाता है। आप डॉक्टर से जांच कराते हैं लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं निकलता, लेकिन जो दर्द है वो जाता ही नहीं है। तो आप समझ आइएगा कि ये तांत्रिक क्रिया का ही एक खेल है। उसके बाद अब और क्या होता है कि जो आपको हमने अभी शुरुआत में बात बताई कि कुछ जो है शमशान वाली क्रियाएं बताई थी, जो अघोरी लोग जो है उनके द्वारा ये तांत्रिक क्रियाएं की जाती है। इसमें क्या होता है कि आपको जो है अश्लील चीज़ें स्वप्न में दिखाई देती है और आपका जो है ब्रह्मचर्य आपका खंडित हो रहा है। आपका आज हो रहा है, कल हो रहा है, परसों खंडित हो रहा है, लगातार हो रहा है। आप अंदर से कमज़ोर होते जा रहे हैं, खोखले होते जा रहे हैं और आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे। आप सोचते तो है कि मुझे भोले बाबा की भक्ति करनी है, हनुमान जी की भक्ति करनी है या फिर अपने ईष्ट की भक्ति करनी है, तो वहाँ पर आपकी जो है जो पॉजिटिविटी आपकी वहाँ होनी चाहिए, वहाँ पर जो है नेगेटिविटी हो जाती है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करने दिया जा रहा है, आपको उस सकारात्मक क्रिया से दूर किया जा रहा है, आपको भक्ति तक, अपने इष्ट तक पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा। तो उन बुरी ऊर्जाओं के कारण आपको भ्रमित कर दिया जाता है, आपके इष्ट तक आपको पहुँचने ही नहीं दिया जाता। तो ऐसा होता है दोस्तों। अब जो महिलाएं होती है उनके जैसे पीरियड्स आते हैं तो वो क्या होता है कि 15 दिन तक, 20 दिन तक लगातार हो रहे हैं और कई बार ऐसा होगा कि जैसे 15-15 दिन हो गए लेकिन पीरियड्स जो है वो आपको आ ही नहीं रहे। तो ऐसा भी होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हर महीने मेरे साथ हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो ये भी आपके ऊपर की गई किसी प्रकार की कोई तंत्र क्रिया का ही असर होता है, जो आपके ऊपर तंत्र क्रिया कराई गई है। तो ये उसका प्रभाव भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा लगना कि जैसे घुटनों में मेरे इतना दर्द है कि चला ही नहीं जा रहा, आप बहुत परेशान हैं, तो भी आप ये समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो है तंत्र क्रिया हुई है। दोस्तों, तंत्र क्रिया एक ऐसी चीज़ है जो आपको करोड़पति से करोड़पति बना देगी। आपका जो व्यापार है, आपका जो काम धंधा है, आपको काम ही नहीं करने देगा, आपका मन ही काम में नहीं लगेगा, आपके अंदर हमेशा एक चिड़चिड़ापन होगा। तंत्र आपके घर में लड़ाई झगड़े करवा देगा। आपके पारिवारिक जो संबंध है, पति पत्नी के, माँ बेटी के या बाप बेटे के बीच जो है जो संबंध है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। हमेशा घर में कलेश होगा, लड़ाइयाँ होगी, आप किसी ऐसे मुकदमे में फंस जाओगे जो आप मुकदमा ही लड़ते रहोगे और आप परेशान होते रहोगे। ऐसा आपको कर दिया जाएगा जिससे आप कोई भी दूसरा जो है काम धंधा कर नहीं पाओगे, क्योंकि आप तो मुकदमे में ही उलझे रह जाएंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है आपको कर दी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बेचैनी हो रही है, दर्द ही दर्द है शरीर के हर अंग में, और ये चीज़ें आपके साथ लगातार बनी हुई है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है। डॉक्टरी इलाज भी आपने पूरे अच्छे तरीके से करवा लिया, सारे जो आपने टेस्ट भी करवा लिए,
रिपोर्ट्स भी सारी सही है। तो अगर आपके शरीर में भी ऐसे कुछ लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं तो सबसे पहले आप सबसे पहले तो डॉक्टर को दिखाइए। उसके बाद बहुत दवाइयाँ खाने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे एक पैसे का भी आराम नहीं मिल रहा है तो फिर आप समझ जाइए कि आपके ऊपर जो है तंत्र क्रिया करवाई गई है, आपके दुश्मनों द्वारा, शत्रुओं द्वारा या किसी के द्वारा भी। इसका निवारण तब आपको शीघ्र से शीघ्र ही करवाना होगा। और दोस्तों, आपको यहाँ एक ज़रूरी बात मैं बता दूँ कि अगर आपके जो इष्ट है, आप जिन्हें पूजते हैं, जिन्हें आप सच्चे मन से मानते हैं, और अगर ऐसा आपको ये सब जो है लक्षण आपके साथ हो रहे हैं तो आप ऐसा कभी मत करिएगा कि आप अपने इष्ट को छोड़ दें या अपने इष्ट पर विश्वास करना छोड़ दें कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैं अपने इष्ट की पूजा नहीं करूँगा या फिर मैं ध्यान नहीं करूँगा, अपनी पूजा पाठ साधना सब छोड़ दूँगा। आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करना है। अपने आराध्य को, अपने इष्ट को नहीं छोड़ना है। ठीक है दोस्तों, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह तो यही चाहती है कि आप अपने इष्ट को छोड़ दें और हम जो है आपके शरीर पर पूरी तरह से, इसके शरीर पर, इसके घर पर पूरी तरह से कब्जा कर ले, राज कर ले। तो आपको भी ये पता होगा कि जो माँ काली ने भी रुद्र अवतार इसीलिए लिया था, इन जैसे प्रेतों को भस्म करने के लिए। ये प्रेत, ये राक्षस कई कई रूप लेकर जो है तांडव मचाते थे, तो इनका उद्धार करने के लिए ही, इन्हें भस्म करने के लिए ही माँ काली ने रुद्र अवतार लिया था। इसीलिए दोस्तों, आपके जो इष्ट है उनको आप कभी मत छोड़े। उनकी पूजा, ध्यान, साधना, मंत्र जाप आप लगातार करते रहिए। वही जो है आपका उद्धार करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्तियों को भस्म करने के लिए सकारात्मक शक्ति का सहारा लेना पड़ता है। नकारात्मक शक्ति को भगाने के लिए सकारात्मक शक्ति को ही आगे लाना पड़ता है, क्योंकि जो ये नकारात्मक शक्तियाँ हैं ये आपका साथ नहीं छोड़ती, ये आपको बर्बाद करके ही छोड़ती है। इसीलिए आपको जो है अपने आराध्य की पूजा अर्चना, उनकी उपासना, ध्यान, साधना, उनके मंत्र जाप को नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपको लगातार करते रहना है। और जो है आपके ऊपर अगर जो तंत्र क्रिया करवाई गई है उसका आपको शीघ्र से शीघ्र जो है इलाज करवाना है।